लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको इसके साथ साथ दिखा रहे हैं, ये उन लोगों ने असल में जमीन पर और धरातल पर झेला है। किसी का ये देखिए, ये इतना बढ़िया स्टोर है, उसको लूट लिया गया, किसी के घर में आग लगा दी गई, और फिर आप बताते रहिए कि ये किसकी साजिश है और किसकी राजनीति है या किसका दौरा रद्द कराने के लिए ये साजिश रची गई। ये मेरा ख्याल है कि बातें हल्की हैं, क्योंकि जमीन पर झेलने वाले जो लोग हैं वो अभी भी घर में ताला लगाकर वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो डरे हुए हैं और इस डर में दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं, और वो अपना अगर घर छोड़कर कोई जाता है तो फिर ये सवाल बड़ा हो जाता है कि जमीन पर स्थिति क्या वाकई उतनी सामान्य है जितना सरकार बताने की कोशिश कर रही है। उधर आज अमित शाह ने कहा है कि उनके राज्यपाल को फोन करने से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह नाराज हो गए। उनके इस बयान पर जेडीयू ने भी जवाब दिया है। से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार पिछड़ा समुदाय के हैं? राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति क्या आपको मंजूर नहीं कि माननीय नीतीश कुमार जी निर्वाचित मुख्यमंत्री से आपने बात करना सही नहीं माना और आपने महामहिम से बात की, और यही कार्य संस्कृति आपका बंगाल में रहा है। तो हिंसा की खबर है और उस पर राजनीति पिछड़ा और अगड़ा की हो रही है। हम सीधे रुक कर रहे हैं, इस वक्त बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उनकी बात भी इस वक्त आप सुनिए। और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है, और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। धन्यवाद। कितने लोगों की मौत हुई? एक ही व्यक्ति की मौत हुई और वो आपको मालूम है, उसमें भी हमने कांड दर्ज करके गिरफ्तारियां की हैं। और बाकी कुछ नई बात इसमें ये है कि जो सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहां से एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके सुबह 5। तो डिटेल्स बिहार के डीजीपी भी इस वक्त शेयर कर रहे हैं, और हम लगातार इस मामले को लेकर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के हालात बनने नहीं चाहिए। खासतौर से जब त्योहार में हो, लोग त्योहार मनाने के मन से निकले हों और फिर उनके सामने इस तरह की आगजनी की तस्वीरें आएं, तो स्वाभाविक तौर पर उनका मन खिन्न होता है, परेशान होता है, और सबसे ज्यादा उन्हें झेलना पड़ता है जिस इलाके में इस तरह के हालात बनते हैं। इंटरनेट की सेवाएं बाधित होती हैं, लोगों का कामकाज प्रभावित होता है और उनके साथ दिक्कतें कई तरह की हो जाती हैं। हमारे साथ डीके दुबे साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। डीके दुबे साहब, बिहार की सरकार कह रही है कि हमने समय रहते सब कुछ नियंत्रित कर लिया, और इसके लिए बिहार के मुख्य सचिव को आपने सुना होगा कि वहां की पुलिस प्रशासन को, इनको सबको धन्यवाद देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के जहां तक मैं समझता हूं दो मुख्य काम हैं। पहली बात तो ये है कि कोई दंगा न होने दे। सिक्योरिटी ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर रामनवमी का जुलूस हजारों हजार वर्ष से हमारे देश में निकल रहा है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि शांतिपूर्वक वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। क्या सरकार ने उस समय पूरा अपना रोल प्ले किया?
दूसरी बात, जब आप रामनवमी पर हमला हो गया था तो सरकार को और सजग हो जाना था कि भाई आगे से एक्टिविटी ना हो, कोई आगे से किसी प्रकार का कोई माहौल खराब ना हो। क्या सरकार उस बात पर उस समय पर पूर्ण रूप से काम कर रही थी, या फिर सरकार ये सोच रही थी कि कुछ हो जाए तब हम जाएंगे? क्या वही काम है कि साहब पुलिस तब जाएगी जब घटना हो जाएगी? क्या घटना रोकना सरकार का काम नहीं है? ये प्रमुख सवाल क्या सरकार उनके जवाब देने को तैयार है? क्योंकि रामनवमी कोई ऐसा तो नहीं है कि कल से निकलने लगी हो, परसों से निकलने लगी हो। और आपके पास तस्वीरें हैं, आप शोरूम लूटा जा रहा है, वहां लूट पड़ रही है। आप रामनवमी छोड़ दीजिए, दंगा छोड़ दीजिए, क्या किसी जगह पर लूट पड़ रही हो उस समय सरकार का काम नहीं है कि वो लूट को रोके? आप देख रहे हैं, आपकी तस्वीरों में ही लूट सीधी सीधी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार की विफलता के अतिरिक्त इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे भविष्य में सद्बुद्धि उनको दे, इसकी प्रार्थना की जा सकती है बस। बिल्कुल। और इस पूरे मामले को लेकर कई इसके पहलू हैं जिसको लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, या सिर्फ पीठ थपथपाने तक काम चल जाएगा, यह भी बहुत अहम सवाल है। और कलीमुल हफीज, मैं इसलिए आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने ये सवाल बार बार उठाए कि जुलूस का स्वरूप क्या हो, जुलूस में किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। अभी तक बिहार के मामले में इस तरह की कोई बात सामने आई नहीं है। देखिए राम मोहन शर्मा साहब, ये पिछले 8-10 साल से एक ट्रेंड बन गया है कि जो हमारे जो त्योहार हैं, जिन शोभा यात्राओं में राम के भजन होने चाहिए, इंसानियत के लिए पैगाम होना चाहिए, वहाँ पे किस तरह से संघ परिवार ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने यंग्स को जो रेडिकलाइज करके किस तरह के भजन, किस तरह के गाने वो गवाते हैं, खासतौर से मस्जिदों के सामने किस तरह के उत्तेजक नारे लगवाते हैं, और फिर उसके बाद जो धारदार तेज हथियार लहराते हुए, रिवॉल्वर लहराते हुए जो एक तांडव करते हैं, मैं समझता हूं ये रामचंद्र जी की शिक्षा तो नहीं हो सकती। ये रामनवमी की शोभा यात्रा का तो अपमान है। दूसरी बात, ये संघ परिवार बाकायदा इस ऐसी फसल काटता है, इससे 3 उपजें काटता है वो। एक तो वो नफरत को बढ़ावा देने में कामयाब हो जाता है और सांप्रदायिकता चरम पे चली जाती है और ध्रुवीकरण हो जाता है। दूसरा, जो मुसलमान पहले से गरीब है और उसके कारोबार में आग लगा के, उसके मकानों में, दुकानों में आग लगा के उसे 10-20 साल पीछे ढकेल दिया जाता है। और फिर तीसरे नंबर पर फिर तांडव शुरू होता है पुलिस का। वो पुलिस उन्हीं जिनके मकान जले होते हैं, जिनके नुकसान हुआ होता है, उन्हीं को फिर मुल्जिम बनाती है, घरों से उठाती है, फिर उनको जेल में डालती है और मुस्लिम नौजवानों को जेल में ठूस कर उनका पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। और ये पूरी परिणति, ये पूरा काम पिछले कई सालों से चला आ रहा है। अब जरा स्केल अप हो गया है। उसके बाद फिर टीवी पे शुरू होता है, देखो उन्होंने पत्थर मारे, देखो उन्होंने ऐसी बात कही। अरे भाई, जब आप किसी के घर में घुस जाओगे, मारोगे, तो क्या क्या चाहते हो? वो अपने हाथ पीछे बांध ले, आप उसे उसके आगे तलवार उसके ऊपर हमला कर रहे हो, कुछ तो बोलेगा वो। जब वो बोलेगा फिर टीवी पे दिखाया जाता है। देखिए, जो सवाल है, आप किसी के घर में घुस जाओगे, आप किसी के घर में घुस जाओगे तो वो रिटेलिएट करेगा, लेकिन किसी सड़क से शोभा यात्रा निकालना किसी के घर में घुस जाना है क्या? मैंने तो कहा कि बिहार के मामले में ऐसा क्या सामने आया, ऐसी क्या बात सामने आई जो पत्थरबाजी हुई? देखिए राम मोहन शर्मा साहब, हजारों साल से रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है जी, और कभी कोई ऐसे दंगे नहीं होते थे। ये अब ऐसा क्या हुआ जो इतने लार्ज स्केल पे दंगे होने लगे? इनके पीछे बाकायदा सोची समझी साजिश है। तो वही तो है, वही तो मैं पूछ रहा हूं। जो एक तरफ मैंने तो आपके सामने ओपन सवाल रखा था।